बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 65वां अध्याय गालव प्रसंग, चित्रांगदा, वेदवती वृत्तांत, कन्याओं की खोज, घृताची वृत्तांत, जाबाली की जटाओं से मुक्ति, विश्वकर्मा की शाप मुक्ति, इंद्रद्युम्न आदि का सप्त गोदावर में आना, शिव स्तुति, सप्त गोदावर में सम्मेलन, कन्याओं का विवाह। दंडक ने कहा, बाले, इसी बीच यक्ष और असुर की दोनों कन्याएं योगीश्वर श्री कंठ महादेव का दर्शन करने के लिए आईं। उन ऋतध्वज के चले जाने पर उन दोनों ने महादेव के चारों ओर मुरझाए तथा सूखे हुए फूल और विसर्जन के बाद समर्पित की गई अन्य बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई देखी। उसके बाद उन देवेश का दर्शन कर वे दोनों कन्याएं विधि से दिन रात श्री कंठ भगवान को स्नान कराती एवं इनका पूजन करती। उसी स्थान पर उन दोनों के रहते हुए गालव नाम के ऋषि अव्यक्त स्वरूप वाले श्री कंठ का दर्शन करने के लिए इस वन में आए। उन्होंने उन दोनों कन्याओं को देखकर ये किसकी कन्याएं हैं इस प्रकार सोचते विचारते हुए कालिंदी के विमल जल में प्रवेश किया। गालव ऋषि ने स्नान करने के बाद पवित्र होकर श्री कंठ महादेव की पूजा की। उसके बाद यक्ष और असुर की दोनों कन्याओं ने मधुर स्वर में गीत गाया। तब उनके स्वर को सुनकर गालव ने यह जान लिया कि यह दोनों निसंदेह गंधर्व की ही कन्याएं हैं। गालव ने विधि से श्री कंठ देव की पूजा कर जप किया। उसके बाद दोनों कन्याओं से अभिवंदित होकर वे बैठ गए। उसके बाद उन मुनि ने उन दोनों कन्याओं से पूछा, कन्याओं, तुम दोनों यह बतलाओ कि शंकर में भक्ति करने वाली कुल की शोभा रूपा तुम दोनों किन की कन्याएं हो। सुभान ने उन दोनों कन्याओं ने उन मुनिश्रेष्ठ से सत्य बातें बतलाईं। तब तपस्वियों में श्रेष्ठ गालव ने संपूर्ण वृत्तांत पूर्णतः जान लिया। उन दोनों से सत्कृत होकर मुनि ने वहां रात्रि में निवास किया और प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक गौरीपति शंकर का पूजन किया। उसके बाद उन दोनों के पास जाकर उन्होंने कहा, मैं परम उत्तम पुष्कर वन में जाऊंगा। मैं तुम दोनों से अनुरोध कर विदा लेना चाहता हूँ। तुम दोनों मुझे अनुमति दो। उसके बाद उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, आपका दर्शन दुर्लभ है। किस कारण आप पुष्करारण्य में जा रहे हैं? इसके बाद धार्मिक कृत्य करने वाले महातेजस्वी मुनि ने उन दोनों से आदरपूर्वक कहा, आगे महीने के अंत में पुष्कर में पुण्यदायिनी कार्तिकी पूर्णिमा होगी। उन दोनों ने कहा, तो आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। ब्राह्मण, आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, ठीक है। उसके बाद आदरपूर्वक महेश्वर को प्रणाम कर ऋषि के साथ वे दोनों कन्याएं पुष्करारण्य में चली गईं। वहाँ केवल उन ऋतध्वज के सिवाय अन्य हजारों ऋषि, राजा एवं जनपद निवासी भी आए। उसके बाद ऋषियों एवं नाभाग तथा इक्ष्वाकु आदि महाभाग्यवान राजाओं ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। गालव भी उन दोनों कन्याओं के साथ धनुष की आकृति वाले मध्यम पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए उतरे। जल में निमग्न होने पर उन्होंने देखा कि एक जलचर महामत्स्य जल में स्थित है और अनेक मत्स्य कन्याएं उसे पुनः पुनः प्रसन्न करने में लगी हुई हैं। उस मत्स्य ने उन मछलियों से कहा, भोली प्रकृति होने के कारण तुम सभी लोक धर्म नहीं जानती हो। मैं जनता द्वारा किए जाने वाले कठोर अपवाद अर्थात निंदन नहीं सहन कर सकता। तब उन सभी मछलियों ने कहा, क्या तुम स्वच्छंदता से विचरते हुए तपस्वी गालव को दो कन्याओं के साथ नहीं देख रहे हो? यदि धर्मात्मा एवं तपस्वी होते हुए भी वे लोक निंदा से नहीं डरते तो जल में रहने वाले तुम क्यों डर रहे हो? उसके बाद उस तिमी मत्स्य ने उनसे कहा, तपस्वी लोक निंदा को नहीं जानते एवं प्रेम में अंधा होने से प्रचंड मूर्ख बनकर लोक निंदा के भय को भी नहीं समझते। मत्स्य के उस वचन को सुनकर गालव लज्जित हो गए। फिर तो वे जितेंद्रिय मुनि जल में निमग्न होने पर भी ऊपर नहीं आए, भीतर ही डूबे रहे। वे दोनों कदली सदृश उरु वाली सुंदरियां स्नान करने के बाद जल से बाहर निकलकर तीर पर खड़ी हो गईं एवं मुनिश्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। पुष्कर की यात्रा पूरी होने पर सभी ऋषि, राजा और नगरवासी लोग जहाँ से आए थे वहाँ चले गए।
वहाँ केवल सुंदर दांतों वाली एवं पतली सुंदर शरीर वाली विश्वकर्मा की कन्या चित्रांगदा उन दोनों कृशोदरियों को देखती हुई रह गई। वे दोनों भी उसे देखती एवं गालव की प्रतीक्षा करती हुई निर्जन तीर्थ में पड़ी रहीं और गालव जल के भीतर ही स्थित रहे। उसके बाद वेदवती नाम की गंधर्व कन्या वहाँ आई। वह साध्वी घृताची के गर्भ से उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री थी। उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया और दोनों तटों पर स्थित उन तीनों कन्याओं को देखा। इसके बाद चित्रांगदा के समीप जाकर उसने सरलता से पूछा, तुम कौन हो और किस कार्य से इस निर्जन स्थान में स्थित हो? उस चित्रांगदा ने उस वेदवती से कहा, हे सुश्रोणी, मुझे देवशिल्पी विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम से प्रसिद्ध पुत्री जानो। भद्रे मैं नैमिष में धर्म की जननी कांचनाक्षी नाम से प्रसिद्ध पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने आई थी। वहां आने पर विदर्भ वंश में राजा सुरथ ने मुझे देखा और काम पीड़ित होकर मेरी शरण में आया। सखियों के रोकने पर भी मैंने उन्हें अपने को समर्पित कर दिया। उसके बाद पिताजी ने मुझे शाप दे दिया और मैं राजा से वियोगिनी हो गई। भद्रे मैंने मरने का विचार किया, परंतु गुह्यक ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मैं श्रीकंठ भगवान का दर्शन करने के लिए गई और वहाँ से गोदावर जल के निकट गई और अब वहाँ से मैं इस श्रेष्ठ उत्तम तीर्थ में आ गई हूँ, किंतु मन को आनंदित करने वाले उन सुरथ पति को मैंने नहीं देखा। बाले, यात्रा फल के समाप्त होने पर, पर्व की समाप्ति हो जाने पर आज यहाँ आने वाली आप कौन हैं? भामिनी, मुझे सच सच बतलाओ। उसने कहा, कृशोदरी, मैं मंदभागिनी कौन हूँ तथा यात्रा फल के समाप्त होने पर पुष्कर में क्यों आई हूँ उसे सुनो। मैं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ तथा घृताची के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम वेदवती है। सखी, वन प्रदेश में भ्रमण कर रही मुझको एक बंदर ने देखा। उसने समीप में आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? निश्चय ही तुम देववती हो। पृथ्वी पर रहने वाले आश्रम से मेरु पर्वत पर तुम्हें कौन लाया है? इस पर मैंने कहा, कपे, मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मेरु पर्वत पर ही मैंने अपना आश्रम बना लिया है। उसके बाद अत्यंत दुष्ट उस बंदर से खदेड़ी जाती हुई मैं बंधु जीव गुलदफरिया के उत्तम वृक्ष पर शीघ्रता से चढ़ गई। उसने शीघ्र ही पैर के आघात से उस वृक्ष को तोड़ दिया। उसके बाद मैं उस वृक्ष की एक बड़ी डाली को पकड़कर स्थित रही। फिर बंदर ने उस वृक्ष को समुद्र के जल में फेंक दिया। मैं अत्यंत घबराकर उस वृक्ष के साथ ही जल में गिर पड़ी। उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियों ने आकाश से गिरने वाले उस वृक्ष को देखा। उसके बाद उसी के साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। सिद्ध और गंधर्व लोग कहने लगे, हाय, यह कष्ट की बात है। इसके संबंध में तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि यह कन्या हजारों यज्ञों के करने वाले मनु के वीर पुत्र इंद्रद्युम्न की राजरानी होगी। पर यह क्या हो गया? उस मधुर वाणी को सुनने के बाद मुझे मूर्छा आ गई। मैं यह नहीं जानती कि उस वृक्ष को किसने सहस्रों टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद अग्नि के सखा बलवान वायु ने मुझे शीघ्रता से यहाँ ला दिया है। हे सुंदरी, तुमको आज मैंने यहाँ देखा है, इसलिए उठो, हम दोनों चलें और फिर पूछें तथा देखें कि पुष्कर तीर्थ के उत्तरी तट पर दिखाई देने वाले ये दोनों कन्याएं कौन हैं। ऐसा कहकर इस कार्य के करने में उत्कंठित वह सुंदरी उस सुंदर तथा दुर्बल देह वाली कन्या के साथ उस पार की दोनों कन्याओं को देखने तथा वस्तु स्थिति पूछने के लिए वहां गई। उसके बाद वहां जाकर उसने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने अपनी सच्ची घटना उन दोनों से बताई। उसके बाद चारों कन्याएं सप्त गोदावर जल के समीप जाकर हाटकेश्वर भगवान की पूजा करती हुई तीर्थ में रहने लगीं। इधर शकुनी, जाबाली और ऋतध्वज ये तीनों व्यक्ति उन कन्याओं के लिए अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तब 1000 वर्ष बीत जाने पर भार वहन करने वाले जावाली खिन्न होकर पिता के साथ साकल जनपद में चले गए। वहां मनु के पुत्र श्रीमान राजा इंद्रद्युम्न निवास कर रहे थे। वे इस समाचार को जानकर अर्घपात्र हाथ में लिए बाहर निकले। उन्होंने विधि पूर्वक सुंदर रीति से जावाली और ऋतध्वज की पूजा की तथा उस इक्ष्वाकु नंदन बुद्धिमान भतीजे शकुनी की भी अर्चना की। उसके बाद ऋतध्वज मुनि ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, हम लोगों की नंदयंती नाम से प्रसिद्ध अयानी कन्या खो गई है।
राजन, उसके लिए हम लोगों ने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया है, इसलिए कृपया उठिए, पता लगाइए और हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी भी एक उत्तम लाडली कन्या खो गई है। उसे ढूंढने में मैं परिश्रम कर चुका हूँ, उसके विषय में मैं किससे कहूँ। सिद्धों का यह वचन सुनकर आकाश से नीचे गिरने वाले पर्वत के समान श्रेष्ठ वृक्ष को मैंने बाणों से हजारों टुकड़ों में काट डाला। मेरे हस्त कौशल से उस सुंदरी कन्या को चोट नहीं लगी। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है, अतः उसे ढूंढने के लिए मैं भी चल रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वे राजा शीघ्रता से उठे। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने भतीजे के लिए रथ दे दिए। वे रथों पर चढ़कर शीघ्रता से क्रमशः पृथ्वी पर खोज करने लगे। इस क्रम में उन दोनों ने बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने से दुबले और धूल मिट्टी से भरे जटा धारण किए हुए जोर जोर से सांस ले रहे एक तपोमूर्ति युवक को देखा। महाबाहु राजा इंद्रद्युम्न ने उसके पास जाकर कहा, तपस्विन, यह बतलाओ कि युवा अवस्था में ही तुम अत्यंत दुष्कर कठोर तप क्यों कर रहे हो। यह भी बतलाओ कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है। उसने कहा, आप मुझसे यह बतलाएं कि चिंता से ग्रस्त, अत्यंत दुखी एवं तपश्चर्या से युक्त मुझसे प्रेम पूर्वक पूछने वाले आप कौन हैं। उसने कहा, तपस्विन विभो, मैं मनु का पुत्र एवं इक्ष्वाकु का प्रिय भाई साकलपुर का राजा हूँ। मैंने अपना परिचय कह दिया। उस राजा ने भी उनसे पहले की सारी कथा कह सुनाई। ऊपर कही बातों को सुनकर राजर्षि ने कहा, तुम अपने शरीर का त्याग मत करो, तुम मेरे भतीजे हो। आओ, मैं उस सुंदरी की खोज करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने उभरी शिराओं से भरे हुए राजा को गले लगाया और उन्हें रथ पर चढ़ाकर शीघ्र उन दोनों तपस्वियों के पास पहुँचा दिया। पुत्र के सहित ऋतध्वज ने उन राजा को देखकर कहा, राजन, आइए आइए, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। आपने नैमिषारण्य में जिस चित्रांगदा को देखा था उसे मैंने ही सप्त गोदावर नाम के तीर्थ में छोड़ दिया था। तो आइए हम लोग सुदेव के पुत्र के कार्य से ही वहाँ चलें। वहाँ पर हम लोगों को अन्य 3 कन्याएं भी मिलेंगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेव के पुत्र को सांत्वना दे करके एवं शकुनी को आगे कर इंद्रद्युम्न और पुत्र के साथ घोड़े जुते रथ से सप्त गोदावर तीर्थ जाने की योजना बनाई, जहाँ वे कन्याएं गई थीं। इस बीच दुर्बलांगी घृताची शोक से चिंतित होकर अपनी कन्या को ढूंढती हुई उदयगिरी पर विचरण करने लगी। यहाँ घृताची अप्सरा को वह बंदर मिल गया। घृताची अप्सरा ने उससे पूछा, कपे, मुझसे सच कहो कि क्या तुमने लड़की को नहीं देखा है। उसके वचन को सुनकर उस कपि ने कहा, मैंने देववती नाम की बालिका को देखा है और उसे मृगों तथा पक्षियों से भरे कालिंदी के विमल तीर्थ में श्रीकंठ के मंदिर के सामने स्थित महाश्रम में रख दिया है। मैंने तुमसे यह सत्य बात कही है। उस घृताची ने कहा, कपिराज, वह वेदवती नाम से विख्यात है, वह देववती नहीं है। तो आओ हम दोनों वहाँ चलें। घृताची की उस बात को सुनकर बंदर शीघ्रता से पग बढ़ाता हुआ उसके पीछे पीछे कौशिकी नदी की ओर चला। वे तीनों श्रेष्ठ राजर्षि भी दोनों तपस्वियों जावाली और ऋतध्वज के साथ बहुत तेज चलने वाले रथों पर चढ़कर कौशिकी नदी के समीप पहुँचे। वे लोग रथ से उतरकर स्नान करने के लिए नदी के निकट आए। घृताची भी उस परम पवित्र नदी में स्नान करने आई। बंदर भी उनके पीछे ही आ गया। जावाली ने उसे देखा। देखते ही उन्होंने पिता एवं महाबलशाली राजा से कहा, तात, यह वही बंदर फिर तेजी से यहाँ आ रहा है जिसने मुझे पहले जबरदस्ती जटाजाल से बढ़ के पेड़ में बांध दिया था। जावाली के उस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए शकुनी ने बाण सहित धनुष को लेकर यह वचन कहा, ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए। तात, मुझसे कहिए, क्या मैं एक बाण से ही इस बंदर को मार डालूं? ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों की भलाई में लगे रहने वाले महर्षि ने शकुनी से अत्यंत युक्ति युक्त वचन कहा, तात, वस्तुतः ना तो किसी को कोई बांधता है और न मारता ही है। नृपति नंदन, बध और बंधन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलाधीन होते हैं। शकुनी से इस प्रकार कहकर मुनि ने बंदर से कहा, बंदर, आओ आओ, तुम्हें हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। बाले, मुनि के ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ कपि ने करबद्ध प्रणाम करते हुए यह कहा, ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे निर्देश दीजिए कि मैं क्या करूं। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उस कपिपति से यह वचन कहा, तुमने मेरे पुत्र को बड़ के पेड़ में जटाओं से बांध रखा था। विशेष यत्न करने पर भी हम लोग उस पेड़ से उसको उन्मुक्त नहीं कर सके। इसलिए
इस राजा ने उस वृक्ष के 3 टुकड़े कर दिए। मेरा पुत्र आज तक सिर पर उसकी डाली को ढो रहा है, अब तुम उसे उन्मुक्त कर दो। इस डाली को ढोते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं जो इसे छुड़ाने में समर्थ हो। उस बंदर ने ऋषि की बात सुनकर जावाली की जटाओं को धीरे धीरे खोल दिया। वे जटाएं क्षण भर में ही खुल गईं। उसके बाद प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ऋतध्वज वर देने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बंदर से कहा, तुम अपना मनोभिलषित वर मांगो। ऋतध्वज की बात सुनकर कपियोनि में स्थित महातेजस्वी विश्वकर्मा ने यह वर मांगा, ब्रह्मन, यदि आप मुझे वर देने के लिए इच्छा कर रहे हैं तो मुझे दिए गए अपने महाघोर शाप का निवारण कर दें। तपोधन चित्रांगदा के पिता मुझ त्वष्टा को आप पहचान लें। आपके साप से ही मैं बंदर हो गया हूँ। कपि की स्वाभाविक चंचलता रूपी दोष से मैंने जिन बहुत से पापों को किया है वे सभी नष्ट हो जाएं। उसके बाद ऋतध्वज ने कहा, जब तुम घृताची से महाबलवान पुत्र उत्पन्न करोगे तब साप का अंत होगा। ऐसा कहने पर वह कपि श्रेष्ठ अत्यंत हर्षित हो गया। कृशोदरी वह शीघ्र ही महानदी में स्नान करने के लिए उतरा। उसके बाद वे सब क्रमशः स्नान कर पितरों और देवों के तर्पण अर्चन कर रथ से चले गए एवं घृताची स्वर्ग में उड़ गई। महावेगशाली श्रेष्ठ कपि ने भी उसका अनुसरण किया। उस बंदर ने रूप से संपन्न घृताची को देखा। उस कामिनी ने भी बलवानों में श्रेष्ठ उत्तम कपि को देखकर एवं उसे विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना की। उसके बाद कोलाहल नाम से विख्यात श्रेष्ठ पर्वत पर उस बंदर ने घृताची के साथ घृताची ने उस श्रेष्ठ बंदर के साथ आनंद क्रीड़ा की। इस प्रकार बहुत दिनों तक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विंध्य पर्वत पर पहुँचे। वे पांचों श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्लसित होकर रथ द्वारा दोपहर के समय सप्त गोदावर जल वाले उस तीर्थ में पहुँचे। वहां जाकर वे विश्राम करने के लिए शीघ्रता से नीचे उतरे। उनके साथियों ने भी स्नान किया एवं घोड़ों को जल पिलाकर तथा नहला धुलाकर उन्हें सुंदर वन प्रदेश में विचरण करने के लिए छोड़ दिया। मुहूर्त भर में ही हरियाली से हरे भरे स्थान में वे घोड़े तृप्त हो गए। उसके बाद वे सभी घोड़े उत्तम देव मंदिर के पास दौड़ने लगे। घोड़ों की टाप का शब्द सुनकर श्रेष्ठ स्त्रियां यह क्या है ऐसा कहकर हाटकेश्वर के मंदिर में गईं एवं छत पर चढ़कर सभी ओर देखने लगीं। उन कन्याओं ने तीर्थ के जल में स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। फिर चित्रांगदा ने जटामंडल धारण करने वाले नृपति सुरथ को देखा। रोमांचित होकर उसने हंसती हुई सखी से कहा, नीले मेघ के समान वर्ण और लंबी भुजाओं वाला वह जो सुंदर युवा पुरुष दिखलाई पड़ रहा है, निश्चय ही पहले जन्म में मैंने उसी राजपुत्र को पति रूप से वरण किया था। इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले जो व्यक्ति श्वेत जटाभार को धारण किए हुए हैं वे निश्चय ही तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋतध्वज ही हैं, इसमें शंका नहीं है। उसके बाद नंदयंती ने सखियों से हर्षित होकर कहा, वह दूसरा व्यक्ति निसंदेह इन्हीं ऋतध्वज के पुत्र जावाली हैं। इस प्रकार कहकर वे सभी छत से उतरी एवं शंकर के सामने बैठकर कल्याण करने वाले गीत का गान करने लगीं, स्तुति करने लगीं। हे सर्व, हे शंभो, हे 3 नेत्र वाले, हे सुंदर गात्र वाले, हे तीनों लोकों के स्वामिन, हे कामदेव के नाश करने वाले, हे घोर, हे पाप के नष्ट करने वाले, हे महापुरुष, हे भयंकर मूर्ति वाले, हे संपूर्ण प्राणियों के क्षय करने वाले, हे शुभ करने वाले, हे महेश्वर, हे त्रिशूल धारण, हे काम शत्रु, हे गुफा में रहने वाले, हे दिगंबर, हे महाशंख के शिरोभूषण वाले, हे जटाधर, हे कपाल माला से विभूषित शरीर वाले, हे वाम चक्षु, हे वामदेव, हे प्रजाध्यक्ष, हे भगाक्षी के क्षयकारण, हे भीमसेन, हे महासेननाथ, हे पशुपते, हे कामदेव के जलाने वाले, हे चत्वरवासिन, हे शिव, हे महादेव, हे ईशान, हे शंकर, हे भीम, हे भव, हे वृषभध्वज, हे जटिल, हे प्रौढ़, हे महानाट्येश्वर, हे भूरि रत्न, हे अभिमुक्तक, हे रुद्र, हे रुद्रेश्वर, हे स्थाणु, हे एकलिंग, हे कालिंदी प्रिय, हे श्रीकंठ, हे नीलकंठ, हे अपराजित, हे रिपु भयंकर, हे संतोषपते, हे वामदेव, हे अघोर, हे तत्पुरुष, हे महाघोर, हे अघोर मूर्ते, हे शांत, हे सरस्वती कांत, हे कीनाट, हे सहस्र मूर्ते, हे महोद्भव, हे विभो, हे कालाग्नि रुद्र, हे रुद्र, हे हर, हे महीधर प्रिय, हे सर्व तीर्थाधिभास, हे हंस, हे कामेश्वर, हे केदाराधिपते,
हे परिपूर्ण, हे मुचुकुंद, हे मधुनिवासिनी, हे कपालपाणे, हे भयंकर, हे विद्याराज, हे सोमराज, हे कामराज, हे रंजक, हे अंजनराज, कन्या काली के हृदय में सदा रहने वाले, हे समुद्र शायन, हे गजमुख, हे घंटेश्वर, हे गोकर्ण, हे ब्रह्मयोने, हे हजार मुख आँख एवं चरण वाले, हे हाटकेश्वर, आपको नमस्कार है। नमोस्तु सर्वशंभो त्रिनेत्र चारुगात्र त्रैलोक्यनाथ उमापते दक्ष यज्ञ विध्वंस कर कामांगनाशन घोर पाप प्रणाशन महापुरुष महोग्र मूर्ते सर्वसत्व क्षयंकर शुभंकर महेश्वर त्रिशूल धारिन स्मरारे गुहावासिन दिग्वासः महाशंख शेखर जटाधर कपाल माला विभूषित शरीर वाम चक्षुः वामदेव प्रजाध्यक्ष भगाक्षरोः क्षयंकर भीमसेन महासेन नाथ पशुपते कामांग दहन चत्वरवासिन शिव महादेव ईशान शंकर भीम भव वृषभध्वज जटिल प्रौढ़ महानाट्येश्वर भूरि रत्न अभिमुक्तक रुद्र रुद्रेश्वर स्थाणो एकलिंग कालिंदी प्रिय श्रीकंठ नीलकंठ अपराजित रिपु भयंकर संतोष पते वामदेव अघोर तत्पुरुष महाघोर अघोर मूर्ते शांत सरस्वती कांत कीनाट सहस्र मूर्ते महोद्भव विभो कालाग्नि रुद्र रुद्रहर महीधर प्रिय सर्वतीर्थाधिवास हंस कामेश्वर केदाराधिपते परिपूर्ण मुचुकुंद मधुनिवासिन कृपाण पाणे भयंकर विद्याराज सोमराज कामराज रंजक अंजनराज कन्या हृद चल बसते समुद्र शायिन गजमुख घंटेश्वर गोकर्ण ब्रह्मयोने सहस्र वक्त्राक्ष चरण हाटकेश्वर नमोस्तुते। इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजा लोग तीनों लोकों के कर्ता भगवान त्र्यंबक हाटकेश्वर का दर्शन करने वहां पहुंच गए और भली भांति स्नान करने के बाद ऊपर चढ़कर उन लोगों ने देवता के अभिमुख बैठकर गीत गाती हुई स्तुति करती हुई स्त्रियों को देखा। उसके बाद वसुदेव के पुत्र अपनी प्रिया विश्वकर्मा की पुत्री को देखकर हर्ष से गदगद हो गए। योगी ऋतध्वज भी तनवंगी चित्रांगदा को वहां स्थित देख एवं पहचान कर महान हर्ष में भर गए। उसके बाद सभी व्यक्ति शीघ्र ही देवाधिदेव हाटकेश्वर भगवान के निकट गए एवं त्रिलोचन की पूजा कर क्रमशः खड़े होकर स्तुति करने लगे। चित्रांगदा ने भी उन ऋतध्वज आदि को देखकर उन तनवंगी कन्याओं के साथ उठकर प्रणाम किया। पुत्र सहित उन तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे प्रसन्नता से राजाओं के साथ सुखपूर्वक बैठ गए। सुंदरी उसके बाद गोदावरी तीर्थ में स्नान कर हाटकेश्वर भगवान का दर्शन करने की इच्छा वाला वह श्रेष्ठ बंदर भी घृताची के साथ वहां पहुंचा। फिर घृताची ने अपनी शोभाशालिनी कृशांगी पुत्री को देखा। वह सुंदरी भी अपनी उस माता को देखकर हर्षित हो गई। उसके बाद घृताची ने अपनी पुत्री को भली भांति गले लगाया। स्नेह से आंखों में आंसू भरकर वह अपनी पुत्री को बार बार सूंघने लगी, आशीर्वादात्मक शुभ भावना करने लगी। उसके बाद श्रीमान ऋतध्वज ने कपि से कहा, तुम महाजन नाम के गुह्यक को ले आने के लिए अंजन नामक पर्वत पर चले जाओ। फिर पाताल से वीर दैत्येश्वर कंदरमाली को और स्वर्ग से गंधर्वराज पर्जन्य को यहाँ शीघ्र बुला लाओ।
मुनि के इस प्रकार कहने पर देववती ने बंदर से कहा, कपिश्रेष्ठ, गालव को भी आप यहाँ बुला लावें। ऐसा कहने पर वायु के समान पराक्रम वाला कपि अंजन पर्वत पर गया और गुह्यक को आमंत्रित कर पुनः सुमेरु पर्वत पर प्रविष्ट हो गया। वहाँ उसने पर्जन्य को आमंत्रित किया और सप्त गोदावर तीर्थ में स्थित महाश्रम में उन्हें भेजने के बाद वह फिर पाताल लोक में प्रविष्ट हो गया। वहाँ जाकर उसने महापराक्रमी कंदरमाली को आमंत्रित किया। वेगशाली बंदर फिर पाताल से निकलकर पृथ्वी पर घूमने फिरने लगा। तपोनिधि गालव को माहेश्मती के निकट देखकर उसने छलांग भरी और उन्हें शीघ्र सप्त गोदावर के जल के निकट ला दिया। वहां विधान से स्नान करने के बाद वह हाटकेश्वर के समीप पहुंचा और उसने वहां बैठी हुई नंदयंती तथा देववती को भी देखा। उन सभी ने गालव को देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी महादेव की पूजा कर महर्षियों को प्रणाम किया। उन श्रेष्ठ राजाओं ने भी उन तपस्वी की पूजा की तथा वे अत्यंत हर्षित होकर सुखपूर्वक बैठ गए। उनके बैठ जाने पर कपि द्वारा आमंत्रित किए गए यक्ष, महानुभाव, गंधर्व एवं दानव वहां आ गए। उन्हें आया हुआ देखते ही उन विशाल नैना पुत्रियों के नेत्रों में स्नेह से आंसू भर आए। वे सभी अपने अपने पिता के गले लग गईं। नंदयंती आदि को पिता के साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्मा की सुंदरी पुत्री के नेत्रों में पिता की स्मृति में आंसू छलक आए। उसके बाद ऋतध्वज मुनि ने उससे सच्ची बात कह दी, पुत्री, तुम उदास मत हो, यह बंदर ही तुम्हारा पिता है। उस वचन को सुनकर वह लजा गई, क्योंकि मुझको पुत्री के जन्म के कारण ये विश्वकर्मा इस समय बंदर हो गए हैं। अतः उसने सोचा, मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। मन में ऐसा विचार कर उसने ऋतध्वज से कहा, ब्राह्मण, मैं पाप से नष्ट मति वाली हूँ, आप मेरी रक्षा करें। पिता का घात करने वाली मैं मरना चाहती हूँ, अतः आप स्वीकृति दें। तब मुनि ने उस तनवंगी से कहा, अब विषाद मत करो, भवितव्यता का विनाश नहीं होता, होनी होकर रहती है, इसलिए देह का परित्याग मत करो। घृताची की कोख से पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे पिता फिर देवताओं के शिल्पी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले मुनि के इस प्रकार कहने पर घृताची ने चित्रांगदा के पास जाकर उससे कहा, पुत्री, तुम चिंता करना छोड़ दो, तुम्हारे पिता द्वारा मुझसे 10 महीनों में निसंदेह एक पुत्र उत्पन्न होगा, फिर श्रुतराम शाप विमोचन हो जाएगा। ऐसा कहने पर चित्रांगदा हर्षित हो गई। सुंदरी चित्रांगदा अपने विवाह में मिलने वाले पिता के दर्शन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। वे सुंदरी सभी कन्याएं भी प्रिय की प्राप्ति की वांछा से उसके विवाह के समय की प्रतीक्षा करने लगी। 10 महीने बीत जाने पर अप्सरा ने उस गोदावरी तीर्थ में पुत्र को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर नल नामक पुत्र हुआ। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर विश्वकर्मा भी वानरत्व से छूट गए। अपनी प्रिय पुत्री के पास जाकर उन्होंने उसको स्नेहपूर्वक गले लगाया। उसके बाद प्रसन्न मन से देवशिल्पी ने देवताओं एवं किन्नरों सहित देवराज इंद्र का स्मरण किया। देवशिल्पी के स्मरण करने पर इंद्र मरुदगणों, देवों एवं रुद्रों के साथ हाटक नाम के तीर्थ में आ गए। देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के आने पर इंद्रद्युम्न ने मुनिश्रेष्ठ ऋतध्वज से कहा, ब्राह्मण, जाबाली को कंदरमाली की कन्या का दान कर देना। आपका पुत्र विधिवत दैत्यनंदिनी का पाणी ग्रहण कर ले, स्वरूपवान शकुनी नंदयंती से विवाह करें। यह वेदवती मेरी इंद्रद्युम्न की और त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा सुरथ की पत्नी हो। मुनि ने मनुपुत्र राजा से कहा, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक भली भांति विवाह की विधि को पूरा किया। विधि से हव्य का हवन करने वाले गालव ऋत्विक बने। उस समय वहाँ गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सबसे पहले दैत्य कन्या ने जाबाली का पाणी ग्रहण किया, कल्याणी। उसके बाद विधि पूर्वक इंद्रद्युम्न ने वेदवती का, शकुनी ने यक्ष कन्या का तथा सुरथ ने चित्रांगदा का पाणी ग्रहण किया। कृशोदरी। इस प्रकार विवाह कार्यक्रम सह संपन्न हुआ। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मुनि ऋतध्वज ने इंद्र आदि देवताओं से कहा कि इस सप्त गोदावर तीर्थ में आप लोग सदा निवास करें। विशेष रूप से इस उत्तम बैसाख के महीने में आप लोग यहाँ अवश्य रहें। देवता लोग ऐसा ही हो, ऐसा कहकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग चले गए। मुनि लोग पुत्र सहित मुनि ऋतध्वज को सादर साथ लेकर चले गए। राजा लोग भी अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने नगर में आ गए। सभी लोग प्रिय विषयों का उपभोग करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। कल्याणी। चित्रांगदा का पूर्व वृत्तांत इस प्रकार का है, इसलिए सरोजने ललनोत्तमे तुम मुझे अंगीकार करो। ऐसा कहकर राजपुत्र दंड ब्राह्मण की उस सुंदरी मृगनयनी पुत्री की कोमल वाणी से स्तुति करने लगा। उसने भी राजा से आगे वाला वचन कहा।
इस प्रकार श्री वामन पुराण में 65वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ सहस्र।